हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं अनुपम अनुराग नॉलेज क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो नॉलेज क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए और आप हर वीडियो का लाभ उठाते हैं। हाँ दोस्तों, हम आप लोग से माफ़ी मांगते हैं कि आज 3 दिन बाद लाइव आए हुए हैं, क्योंकि कहीं हम फंस गए हुए थे, इसलिए मैं लाइव नहीं दे पाए। और दो दिन तो हम एकदम लाइव नहीं दिए हैं। तो देखिए 2 दिन हम कहीं गए हुए थे, काम थे, किसी कारणवश थे, हम कहीं गए हुए थे। और आप ये मत मानिए कि चल नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी एकदम नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे कलाते देंगे, रेगुलर देंगे, नो टेंशन। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि चल लाइव क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इमरजेंसी काम होगा। ऐसा बात नहीं है कि हम टोकते लाइव नहीं आते हैं, हम लाइव डेली आएंगे। बात रहा कि 9 का चल अभी 1 दिन दे के सो गए हैं, नहीं बच्चों, तो नहीं गए हैं। मैं अभी हैं, बट अभी 9 का भी धीरे धीरे वीडियो अपलोडेड करते रहूँगा। और 10 का भी फाटली हमको भागना है। 9 में अभी थोड़ा 9 क्लास का कुछ परेशानी आती होगी, मेरे तरफ से माफ़ कीजिएगा 9 क्लास वालों। लॉकडाउन के बाद उन 9 क्लास को रेगुलर क्लासेज मिलते रहेंगे। और 10 क्लासेज से मेरा निवेदन है कि घर में 2 घंटा डेली पढ़ते रहें, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जल्द आने वाले हैं। कृपया करके आप लोग पढ़ते रहें, घर पर ही ऑनलाइन पढ़ें और घर से बाहर निकलने का कोशिश ना करें, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो। हर कोई घर से ना निकलें। आप लोगों को पता होगा कि कोरोना महामारी का एक ही तरह पलट कर चुका है मेरे भारत में। जब सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर पर ही रहें। आप लोग एक बार और माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी लाइव 3 दिन बाद आए, इसलिए चलिए हम लोग टॉपिक में आते हैं दोस्तों। मेरा आज का टॉपिक है झारखंड 10 क्लास का साइंस का फिजिक्स का दर्पण चैप्टर का टॉपिक। हम लोग पिछले 3 दिनों से हम लोग चर्चा किए थे। क्या चर्चा किए थे देखते हैं। चर्चा किए थे हम लोग दर्पण तक हम लोग चर्चा किए थे। हाँ दोस्तों, आज आप लोगों का मैराथन क्लास है, महामैराथन। चल मैराथन क्या होता है, बहुत को पूछता है चल मैराथन क्या होता है। दोस्तों, मैराथन मतलब लंबा दिन, लंबा क्लासे तक चलने वाला। हाँ दोस्तों, आज मैराथन मतलब 48 दिन का क्लासे 21 दिन में होने वाली है। आज मेकअप होगा तो 3 दिन से लाइव नहीं आए हैं। हाँ दोस्तों, एक बार और निर्णय कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो चैप्टर खत्म हो गया। उसका टेस्ट कब होगा सर? आपने बोला था कि आज ही के बारे में शाम को 6 बजे होगा। हाँ दोस्तों, आपने सुना था 6 बजे ही होगा टेस्ट। तो चलिए, आज शाम को ही 6 बजे टेस्ट होगा। तो आवर्धन नेक्स्ट टॉपिक है मेरा आवर्धन। आवर्धन से आप क्या समझते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h तथा वस्तु की ऊंचाई h हो, तो m बराबर h बाय h इक्वेशन 1। अथवा इसका एक और डिफिनेशन बता रहे हैं। प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बाय वस्तु की दूरी। पारगलप से यदि वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी b हो, तो m बराबर b बाय -u इक्वेशन 2। अर्थात समीकरण 1 तथा 2 से h1 बाय h बराबर -b बाय u। चलिए एक बात और आपको बताते हैं कि जो अभी दर्पण चैप्टर और 4 दिन बाद क्लासे चलेगा। आज 4 दिन का मेकअप क्लासे थे, मैराथन क्लासे। तो चलिए दोस्तों, 4 दिन मतलब आज
गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को तो कलाटेट होता नहीं है, वो तो आप लोग भी जानते हैं। सोमवार, मंगलवार, मतलब फिर नेक्स्ट कलाटेट विज्ञान का होगा आपको गुरुवार को। और गुरुवार को भी आता है कि 2 दिन का कलाटेट ले लें। और चल क्या कल परसों और सोमवार मंगलवार को छुट्टी रहेगा? नहीं, एकदम छुट्टी नहीं रहेगा। सामाजिक विज्ञान का उस दिन चर्चा करेंगे तीनों दिन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। और हाँ, शाम को टेस्ट है आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इतिहास का। तो आप लोग तैयारी कर लिए हैं कि टेस्ट को आगे बढ़ाया जाए? नहीं, टेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आधी शाम को 2 घंटा आप लोग को आगे बढ़ाया जाता है रिवीजन का, क्योंकि मेरा गलती है कि 3 दिन से लाइव नहीं आया। 8 बजे आप लोगों का वीडियो अपलोड हो जाएगा टेस्ट का। और एंटर लिख के मुझे व्हाट्सएप नंबर कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आज दे देंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। आवर्धन से संबंधित कुछ मुख्य बातें। पहला, आवर्धन का ऐसा मतलब नहीं होता है। देख लीजिए, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे त्वरण का मतलब आप लोगों 9 में पढ़े होंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन आवर्धन का कोई मतलब नहीं होता है। ओके। दूसरा, समतल दर्पण में आवर्धन हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए, समतल दर्पण मतलब सीधा वाला है ना, आप लोग चेहरा देखते होंगे, उसका आवर्धन हमेशा पॉजिटिव वन होता है। ये क्वेश्चन में आता है, 2018 में आया था, तब हम एग्जाम दिए थे। तीसरा क्वेश्चन, यदि आवर्धन का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। चौथा, यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, 2021 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाँ, कहीं हम बोल दिए कि 2021 में नहीं आया तो आप हमको गाली नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम भविष्यवाणी नहीं, हम क्वेश्चन गेट करते हैं। ये नहीं है कि हम ही क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में आवर्धन पलट 1 का क्या अर्थ है? तो देखिए दोस्तों, ये 2021 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक बार बोल रहे हैं, हम भविष्यवाणी नहीं है, कंफर्म तो बोल नहीं सकते हैं कि 100% आएगा, लेकिन मेरा आता है कि 70% आने का है, क्योंकि 2016 में ये क्वेश्चन आया है और अभी तक न 2017 में आया, न 2018 में आया, न 2019 में आया, न 2020 में आया। आता है कि 2021 में आएगा। और क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ताल नहीं दिया, क्या पता। लेकिन 5वां साल में घुसा देगा, क्योंकि 5वां साल में हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट साइंस के लिए बना देता है। 5वां साल में उम्मीद है तो हाँ, तो 5वां साल में उम्मीद रहता है कि घुसा देता है। तो देख, तो हाँ, क्वेश्चन घुसा देगा 2021 में, 70% कन्फर्म है दे देगा। हाँ, हम बोल रहे हैं समतल दर्पण में आवर्धन पलट 1 का क्या। चलिए हम अपना कहानी आपको बताते हैं। ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का टाइम लेंगे। तो बता रहा था ना कि जब हम 10 क्लास में पढ़ते थे, 2017 का बात बता रहे हैं, 2018 में हम एग्ज़ाम दिए थे। जब हम 10 क्लास में पढ़ते थे, गांव में पढ़ते थे, उस टाइम कोरोना नहीं रहता था, रेगुलर क्लासेस चलता था, रेगुलर ट्यूशन चलता था, रेगुलर स्कूल रहता था। तो हम स्कूल में जब मेरा जो फिजिक्स के टीचर थे साइंस के, वो बताएं 2016 में नहीं, 2016 में तो इस क्वेश्चन आया था, 2017 नहीं, 2018 में 99% इस क्वेश्चन आएगा। लो बता दिए थे तब। तो आप लोग मत बोलिए कि काहे नहीं आया। देखिए, क्वेश्चन को अल्टरनेट देता था, लेकिन 2017 से क्या हो गया, इस क्वेश्चन को 2018 से क्या हो गया, समझे? कुछ नहीं, हम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन तो झारखंड वाले जो सचिव है वो बनाते हैं, वो टीचर बनाते हैं, तो हम कैसे जानेंगे या कोई टीचर कैसे जानेंगे। लेकिन उम्मीद रहता है कि क्वेश्चन इस बार आ जाएगा 2021 में। उम्मीद क्या, बहुत उम्मीद है कि अरे ये इम्पोर्टेंट है ना, क्यों नहीं आ रहा है अल्टरनेट, क्वेश्चन भी बनता है, क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब बकाने का नहीं है, 2021 में जरूर आएगा। और अब बोल नहीं दीजिएगा कि चल आप तो बोल दिए थे आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि हम रिक्वेस्ट लेते हैं
कि हम पढ़ने बोल रहे हैं, ना कि पलीता पाठ देने। ओके ठीक है, तो चलिए, आप लोगों से 2 मिनट टाइम मांगा था, मेरा पूरा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आज। हाँ, मैराथन कला था, आज रखिएगा, कोई अकबकाइएगा नहीं, कम से कम 40-45 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में आवर्धन पलटवन का क्या अर्थ है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार बोल रहे, 2021 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दर्पण का। निम्नलिखित अर्थ है। पहला, प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बनता है। हाँ, तो ये 2 नंबर में आएगा, प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बनता है। दूसरा, इसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होती है। समझ लिए? इसको रट लीजिएगा। हम तो नोट आपको दे देंगे, 1-2 दिन पहले बता देंगे कब नोट देंगे, इसका टेस्ट भी होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। दर्पण सूत्र लिखिए, इम्पोर्टेंट है। 1/f बराबर 1/b/1/u। जहाँ f बराबर फोकस की दूरी, b बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी। इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, दर्पण में प्रयुक्त 3 परिपाटी। पहला, दर्पण के दूर को मूल बिंदु माना जाता है। दूसरा, वस्तु की दूरी u हमेशा नेगेटिव ली जाती है। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव तथा काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव ली जाती है। चौथा, वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। पांचवा, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव तथा काल्पनिक पॉजिटिव ली जाती है। छठा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव तथा उत्तल दर्पण की दूरी पॉजिटिव ली जाती है। सातवां, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन नेगेटिव तथा काल्पनिक का पॉजिटिव होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। आज रखिए मैराथन कलाता है, रख बकाइए नहीं, अभी 1 दिन का भी कलाते नहीं हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। पहला क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम से दृष्टि प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पर से हट जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको समझ लीजिएगा। जब प्रकाश मतलब जब लाइट एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम से तीव्रता नजर प्रवेश करता है, वह अपने मूल पर से हट जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन करते। फिगर समझ लीजिएगा, ऐसे खींचिएगा, फिर ऐसे खींचिएगा, फिर पानी देते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन का क्या कारक है? आंसर, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों से अलग होता है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए, जो प्रकाश की लाइट की चाल है ना, भिन्न भिन्न माध्यमों से अलग होता है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम से प्रवेश करती है तो क्या होता है? एंड अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आज रख लीजिएगा, लेकिन अभी तक तो ये क्वेश्चन आई नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब बोलिएगा आप लोग, सर अभी तक तो आई नहीं है, इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिएगा आप। शर्मा गेट में दे दिया गया है इसको, तो इम्पोर्टेंट ही माना गया है। तो आप बोलिएगा सर इम्पोर्टेंट नहीं माना गया, तो 2000 से लेकर 2020 तक आया क्यों नहीं है, बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ था हिंदी में एक क्वेश्चन कि 2000 से लेकर 2019 तक वो क्वेश्चन आया ही नहीं था, और 2019 में इस बार आ गया। क्वेश्चन आपको बताएंगे हिंदी के दिन। ओके ठीक है, हिंदी के दिन ही बताएंगे। हिंदी का वीडियो अपलोड करूँगा, ज़रूर करूँगा। आप लोग टेंशन लेने की बात नहीं। सर कब कीजिएगा? करेंगे, ढेर रखो, ढेर। पहले दोनों 3 आप लोगों को 3 बुक इम्पोर्टेंट। पहला मैथ, दूसरा साइंस, तीसरा एसएसटी। 10 क्लास का 3 बुक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो चल, जो पहला बुक था वो मैथ, वो पढ़ा नहीं रहे हैं, तो हम लोग मैथ में फेल हो जाएंगे। तो बच्चों पढ़ाएंगे, बोले लॉकडाउन टूटने के बाद, पहले तो उम्मीद एकदम पढ़ाएंगे।
ओके अब साइन एच तो कलाते दे रहे हैं। चल अब एच बहुत दिन से दिए ने देंगे बच्चों। आज इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवंश का उदय रात को 8 बजे तेज था। हाँ, हम लोग 2 दिन पहले घोषणा किए हुए थे कि तेज गुरुवार को शाम को 6 बजे, लेकिन मैं लाइव आने के कारण आप लोगों का 2 घंटा टाइम बढ़ा दिए हुए हैं। एक कोई बोला था कम से कम आज टेस्ट मत लीजिए, कर लेते हैं, तो क्या करें बताइए आप लोग बोलिए। हाँ, तो आप लोग तो बोल रहे हैं कि कर लेने के लिए हल को, क्योंकि चल आप लोग लाइव नहीं है, लेकिन नहीं दोस्तों, टेस्ट स्टार्ट होगा रात 8 बजे, टेस्ट आज ही होगा। आप लोग ज़्यादा कीजिएगा। हम लोग टाइम 2 घंटा बढ़ा दिए हैं। शाम को 6 बजे रखे थे टेस्ट और शाम 6 बजे से रात 8 बजे हो गया है। आपको 8 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा। 8 या 8:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाऊँगा। 8:30 बजे से आपका टेस्ट चालू हो जाएगा और 40 मिनट के अंदर आपको हमको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9608487485 हिंदी से सुन लीजिए 9608488485। हाँ दोस्तों, आज ही टेस्ट होगा यूरोप में राष्ट्रवंश का उदय कन्फर्म। 50 नंबर का टेस्ट होगा आज ही शाम को 8 बजे। और सर कॉपी चेक करके कब दीजिएगा दोस्तों? आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉपी आपको मिल जाएगा आप ही के व्हाट्सएप नंबर। और कोई नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, इम्पोर्टेंट बन जाएगा हो। फिर नेक्स्ट टेस्ट में उससे 1-2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो चलिए कुछ ज़्यादा ना कहकर आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि टेस्ट आज होगा। दोस्तों देखिए, दिक्कत इस बार इसलिए हो गया ना क्योंकि लाइव नहीं आ गए। इस बार नंबर कम भी आता है, कोई बात नहीं, अगला बार से मेहनत बहुत कीजिए। दिक्कत क्या होगा आप लोगों को तो हम बता ही दिए थे गुरुवार को टेस्ट होगा, तो आप लोग क्या तोड़ते हैं? आप लोग तोड़ लिए 3 दिन से, कल टेस्ट नहीं हो रहा है तो आज भी टेस्ट नहीं होगा ना। गधा कहीं के, उल्लू कहीं के। टेस्ट आज होगा रात को 8 बजे। ओके ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम लोग, फिर लास्ट में डिस्कशन करेंगे। सुन लीजिए दोस्तों, आज मैराथन क्लास है विज्ञान का, फिर बोल रहे हैं आज मैराथन क्लास है विज्ञान का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो सर हम लोग पागल नहीं हो जाएंगे मैराथन क्लास? अरे पागल कुछ नहीं होंगे। देखिए ना कैसे पागल होंगे, बीच बीच में तो हम दूसरा टॉपिक ले जाते हैं। मैराथन क्या, वही क्लास रहता है दोस्तों, टाइमिंग सिर्फ बढ़ा दिया गया और पढ़ा रहे हैं थोड़ा और सीरियसली लेके। ओके ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है? एंटर, अभिलंब से हट जाते हैं। हाँ वाजिब है कि अभिलंब से हट जाएगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में बड़ा कौन होता है? आपतन कोण बड़ा होता है, ध्यान दीजिए। फिर से क्वेश्चन एक बार बता दे रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में बड़ा कौन होता है? आपतन कोण बड़ा होता है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरणें सघन विरल माध्यम में जाती है तो आपतन और अपवर्तन कोण में बड़ा कौन होता है? अपवर्तन कोण बड़ा होगा। एक बार और क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन विरल माध्यम में हट जाती है तो आपतन और अपवर्तन कोण में बड़ा कौन होता है? अपवर्तन कोण ही बड़ा होगा। हाँ दोस्तों, अपवर्तन कोण ही बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है लिखे? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो देख लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को अलग करने वाले सतह का अभिलंब तीनों एक ही बिंदु और तल पर स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की दया तथा अपवर्तन कोण की दया का अनुपात एक नियतांक होता है।
टाइन आई बाय टाइन आर बराबर नियतांक इस नियम को टेल ने दिया, इसलिए इसे टेल का नियम भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए एग्जाम में ये भी आ सकता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है लिखें जो अभी बताएं, और देखिए टेल के कितने नियम है लिखें तो आप लोग यही लिख देना है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन है, टेल का नियम लिखिए। तो देख लीजिए, लिख दीजिएगा प्रकाश के किसी विशेष रंग तथा माध्यम के लिए आपतन कोण की दया तथा अपवर्तन कोण की दया का अनुपात एक नियतांक होगा। टाइन आई बाय टाइन आर बराबर नियतांक। पहला एक कलाते तो आपका समाप्त हो गया है दोस्तों। हाँ जी हाँ, एक कलाते तो आपका समाप्त हो गया है। 20 मिनट का आपका एक कलाते तो आपका 20 मिनट का चलती है दोस्तों। हाँ तो चलिए आज अभी दूसरा कलाते आदि लेंगे। आज 4 कलाते होगा दोस्तों। हाँ जी बिल्कुल, आज आपका 4 कलाते होगा, मैराथन कलाते। ठीक है, हम जब रेडी हैं 4 कलाते देने के लिए, मेहनत करने के लिए, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं 4 कलाते मैराथन कलाते? दीजिए ना, वाजिब बात है जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा कलाते लेंथ, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, लेंथ किसे कहते हैं? कि नहीं दो तत्वों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तथा गोलियों उसे लेंथ कहते हैं। पैराग्राफ 10, लेंथ समस्या काट का बना होता है। देख लीजिए दो कि नहीं दो तथा, एक तथा दो तथा, दो तत्व घिरा हुआ मतलब घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तथा गोल हो उसे लेंथ कहते हैं। देख लीजिए, लेंथ कांच, अधिकतर कांच का बना होता है। तो नेक्स्ट, लेंथ कितने प्रकार के होते हैं? लेंथ 2 प्रकार के होते हैं, आउटर लेंथ, उत्तर लेंथ। नेक्स्ट, उत्तर लेंथ किसे कहते हैं? जिस लेंथ का बीच वाला भाग मोटा तथा किनारे वाला भाग पतला हो उसे उत्तर लेंथ कहते हैं। इसे अभिसारी या दिली उत्तर लेंथ भी कहता है। देखिए, जिस लेंथ का बीच वाला भाग मतलब बीच वाला भाग मोटा हो तथा किनारे वाला भाग पतला हो उसे उत्तर लेंथ कहते हैं। इसे अभिसारी या दिली उत्तर लेंथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आउटर लेंथ किसे कहते हैं? जिस लेंथ का बीच वाला भाग पतला तथा किनारे वाला भाग मोटा हो उसे आउटर लेंथ कहते हैं। इसे अवताली या दिली उत्तर लेंथ भी कहा जाता है। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर लेंथ किसे कहते हैं? एंटर। जिस लेंथ का बीच वाला भाग पतला तथा किनारे वाला भाग मोटा हो उसे आउटर लेंथ कहते हैं। देखिए, आउटर लेंथ, जिस लेंथ का बीच वाला भाग पतला हो किनारे वाला भाग मोटा उसे आउटर लेंथ कहते हैं। इसे अवताली या दिली उत्तर लेंथ भी कहता है। और उत्तर लेंथ में हम लोग देखे थे, जिस लेंथ का बीच वाला भाग मोटा तथा किनारे वाला भाग पतला हो। और हम लोग आउटर लेंथ में देख लें, जिस लेंथ का बीच वाला भाग पतला और किनारे वाला भाग मोटा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर लेंथ को अभिसारी लेंथ भी क्यों कहा जाता है? उत्तर लेंथ, एंटर, उत्तर लेंथ प्रकाश की किरणों को किसी बिंदु अभिसारित अरियात में लाने का कार्य करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंथ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर लेंथ को अभिसारी लेंथ भी क्यों कहते हैं? एंटर, आउटर लेंथ प्रकाश की किरणें को अभिसारित कर देता है अर्थात फैला देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंथ भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लेंथ के भाग। पहला वक्रता केंद्र, दूसरा मुख्य हद, तीसरा वक्रता त्रिज्या, चौथा प्रकाश केंद्र, पांचवा द्वारक, छठा मुख्य फोकस। चलिए देखते हैं हम लोग वक्रता केंद्र। लेंथ जिन गोलीय सतहों से बना होता है उसका केंद्र उस लेंथ का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे अंग्रेजी के अक्षर T से सूचित किया जाता है, क्योंकि एक लेंथ में 2 वक्रता केंद्र होता है, इसलिए इसे T1 तथा T2 से सूचित करते हैं। देख लीजिए, गोल से समझिए। देखिए, लेंथ जिन गोलीय तत्वों से बना होता है ना उसका
कैंडल उसका पॉइंट उस लेंथ का वक्रता कैंडल कहते हैं। इसे अंग्रेजी के असल से थी से सूचित किया जाता है, क्योंकि वक्रता कैंडल में दो वक्र चूंकि एक लेंथ में दो वक्रता कैंडल होता है, इसमें दो वक्रता कैंडल होता है, इसलिए इसे T1 तथा T2 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट मुख्य लेंथ के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा खंड को मुख्य अक्ष कहते हैं। देख लीजिए, जब लेंथ के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा खंड को मुख्य अक्ष कहते हैं। देख लीजिए इसको फिगर ऐसे 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 सीधा रेखा, इधर T2 इधर T1। नेक्स्ट वक्रता तिल्दिया लेंथ जिन गोलीय तत्वों से बना होता है उसकी तिल्दिया उस लेंथ का वक्रता तिल्दिया का। देखिए लेंथ जिन गोलीय तत्वों से बना होता है उसी तिल्दिया को उस लेंथ का वक्रता तिल्दिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रकाशिक केंद्र बहुत इम्पोर्टेंट है, ज्वालालिखित में आने की संभावना बन रही है। देखिए ज्वालालिखित में संभावना बनेगी, प्रकाशिक केंद्र का आने की संभावना है। चलिए देखते हैं प्रकाशिक केंद्र। लेंथ केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। देखिए लेंथ केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, सीधा बात। इसे अंग्रेजी के अक्षर O से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट दोवारक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गोलीय लेंथ की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका दोवारक कहलाता है। नेक्स्ट मुख्य फोकस, लेंथ में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेंथ की क्षमता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ लेंथ। देखिए पहला क्वेश्चन, लेंथ की क्षमता से आप क्या समझते हैं? आंसर, लेंथ की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंथ की क्षमता कहते हैं। देख लीजिए हम लोग लेंथ, जिसको पावर के फोकस दूरी या लेंथ के फोकस दूरी को व्युत्क्रम को लेंथ की क्षमता कहते हैं। देख लीजिए इसका फॉर्मूला होता है लेंथ की क्षमता बराबर 1 बाय फोकस मीटर में। पैराग्राफ 10, इसे पालिया P से सूचित किया जाता है। यदि लेंथ की फोकस दूरी F हो तो P बराबर 1/2 मीटर में, P बराबर 2/f सेंटीमीटर में। हाँ तो नेक्स्ट लेंथ की क्षमता का SI मतलब तथा संकेत लिखते हैं। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रट लीजिए। लेंथ की क्षमता का SI मतलब डायप्टर होता है तथा संकेत D होता है, बड़ा D। देख लीजिए एक बार, लेंथ की क्षमता का SI मतलब डायऑप्टर होता है तथा संकेत D होता है, बड़ा D होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायऑप्टर किसे कहते हैं? देख लीजिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंथ की क्षमता को एक डायऑप्टर कहते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन आएगा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंथ की क्षमता को क्या कहते हैं? डायऑप्टर कहते हैं। और पूछ देगा एक डायऑप्टर किसे कहते हैं, तो इसको लिखेगा 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंथ की क्षमता को एक डायऑप्टर कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन इस तरह भी होगा, जिस लेंथ की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उस लेंथ की क्षमता एक डायऑप्टर कहलाती है। 1D बराबर 1 मीटर। हाँ तो दोस्तों प्रकाश चैप्टर आपका समाप्त हो गया, झारखंड 10 वाला। तो आप लोगों को एक बात और बताते हैं दोस्तों, आपका प्रकाश चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। चर्चा करेंगे कि इसका टेस्ट कब होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब बनाएंगे, तब चर्चा करेंगे। धीरे धीरे तब चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव और जो फिगर वाला चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पढ़ाए नहीं है, जब तक बोर्ड नहीं आएगा तब तक संभव नहीं है इसका ऑब्जेक्टिव बोर्ड। देखिए समझाएंगे कैसे, कॉपी में समझा नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। और हम व्हाइट बोर्ड लेंगे कब? अभी तो मार्केट बंद होगा दोस्तों। प्रकाश चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम 3 दिन में समाप्त कर चुके हैं। देखिए मैन है, सिर्फ थ्योरी हम बताएं, ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर का आता है दर्पण चैप्टर में। और जो फिगर है वो 8 नंबर, सॉरी 5 नंबर का, 3 5 8
और थ्योरी का नंबर आता है 2 नंबर का, मात्र 2 नंबर। तो क्या है 3 दिन में हम तो 8 नंबर अभी भी नहीं बताए दोस्तों, आप गाली नहीं दीजिएगा। हम सिर्फ अभी 2 नंबर कंप्लीट किए हैं। ओके, वो भी आज कंप्लीट नहीं होता। आज मैराथन कलाते आप लोग को बहुत लंबा कलाते दिए दे भी रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग चलता करिएगा, आप नहीं बोलिएगा चल। पहले बता रहे हैं, विनम्र निवेदन है, लॉकडाउन तक ऑब्जेक्टिव और फिगर वाला तीर बताना असंभव है। लॉकडाउन देते खत्म होता है, 1 सप्ताह के अंदर बोर्ड लेंगे और आपका मैथ का क्लासेस भी चालू करेंगे। मैथ के क्लासेस शुरू होने के पहले दर्पण का जितना ऑब्जेक्टिव बता है, जितना फिगर बता है, उसको इम्पोर्टेंट चीज को बताएंगे। ओके, ठीक है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे। फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का बायोलॉजी चालू करते हैं कि फिजिक्स चालू करें? नहीं, बायोलॉजी हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी का जो चैप्टर है आप लोगों का मित्रों, देख लीजिए बायोलॉजी का चैप्टर जो है चैप्टर 6 देव परक्रम। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है देव परक्रम और विज्ञान का 10 क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है देव परक्रम। तो दोस्तों बायोलॉजी आज चालू करने जा रहा है, कृपया ध्यान दीजिए। तो पहला टॉपिक है देव परक्रम का देव परक्रम। पहला क्वेश्चन, देव परक्रम क्या है? वे सभी परक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवन का अनुवर्तन का कार्य करते हैं उसे देव परक्रम कहते हैं। नेक्स्ट, जीवन के अनुवर्तन के लिए आप किन परक्रमों को आवश्यक मानेंगे? निम्न परक्रमों को आवश्यक मानेंगे। पहला पौधन, दूसरा चौथन, तीसरा वहन, चौथा उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे? आंसर, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम विल्डी, पोषण, चौथन, वहन, उत्सर्जन एवं जनन जैसे प्रक्रमों का उपयोग करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का प्रयोग करेंगे? देख लीजिए, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण के लिए विल्डी, मतलब विल्डी कुछ बढ़ाने के लिए, पोषण, खाना, चौथन, स्वाद लेने में, वहन, उत्सर्जन एवं जनन जैसे प्रक्रमों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? भोजन, जल, आयु। नेक्स्ट, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विचरण क्यों अपर्याप्त है? हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों की शरीर की सभी कोशिकाएं सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं होती है, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता करने में विचरण अपर्याप्त है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, पोषण। पहला क्वेश्चन, पोषण किसे कहते हैं? भोजन को ग्रहण करने तथा उसका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। देख लीजिए, इसको समझाएंगे, इम्पोर्टेंट। भोजन को ग्रहण करना मतलब भोजन को हम लोग ग्रहण करने तथा उसको उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं, चौपोषण या इसको चौपोषण भी कहते हैं, विषम पोषण या इसको पर पोषण या विषम पोषण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपोषण किसे कहते हैं? पोषण की जिस विधि में सजीव अपना भोजन संश्लेषित करते हैं उसे चौपोषण कहते हैं। पारगलप इसे चौपोषी पोषण भी कहते हैं, जैसे पादपों में पोषण। नेक्स्ट, चौपोषी किसे कहते हैं? वैसे सजीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं उसे चौपोषी कहते हैं। पारगलप ये चौपोषण विधि का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हरे फल पौधे। देखिए इसको समझा देते, वैसे सजीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये खुद अपना चौपोषण विधि का इस्तेमाल। नोट पहला, चौपोषी अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं। चौपोषी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषित। देख लीजिए, चौपोषी अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं।
दूसरा टोपोटी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं लेते। टोपोटी अपना भोजन पर दूसरों पर निर्भर नहीं लेते, दूसरों को इंतजार नहीं करते देते। हम लोग हैं कोई किसान बनाएगा तब हम लोग खाएंगे, इन लोग का खुद अपने बनाते हैं। जितना इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल भी होता है। चौथा इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश की मात्रा होता है। नेक्स्ट पर पोषण किसे कहते हैं? पोषण के वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, पर पोषण कराता है। जैसे प्राणियों में देख लीजिए, तो पोषण में अपने भोजन पर वो निर्भर रहता है, पर पोषण में अपना भोजन पर निर्भर नहीं रहता। देख लीजिए, इसको ध्यान से सुनिए। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं करते हैं, अपने भोजन के लिए देख लीजिए, पोषण की वह जिसमें सजीव अपना भोजन खुद अपने बनाते नहीं है, अपने भोजन के लिए दोतल पर निर्भर हो ओकरे पर पोषण को, जैसे प्राणियों में पोषण। तो नेक्स्ट को परपोषी किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट है। वो जीव अपना भोजन से संश्लेषित नहीं करते उसे परपोषी कहते हैं। देख लीजिए, जो जीव अपना भोजन तय नहीं बनाते उसे परपोषी कहते हैं। जैसे जंतु अमरबेल, जंतु अमरबेल इत्यादि। नोट पहला, परपोषी अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, परपोषी अपना भोजन खुद नहीं बनाते। दूसरा, ये अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मतलब ये अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो। तीसरा, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। चौथा, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण की कोई जरूरी भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपोटी और परपोषी में अंतर लिखिए। देखिए, अंतर आपको बताते हैं, इम्पोर्टेंट है, 2021 में आ सकता है। टोपोटी परपोषी। टोपोटी में पहला नंबर देखिए, टोपोटी अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, परपोषी में पहला नंबर। परपोषी अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं करते हैं। टोपोटी में दूसरा नंबर, ये अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। परपोषी में दूसरा नंबर, ये अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। टोपोटी का तीसरा नंबर, इसमें क्लोरोफिल होता है। परपोषी में तीसरा नंबर, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। टोपोटी में चौथा नंबर, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। परपोषी में चौथा नंबर, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो दोस्तों, आपका 2 क्लासेस आज हो गया, 2 क्लासेस आज अभी बचा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग का जो सामाजिक विज्ञान का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय था, उसका टेस्ट आज नहीं होगा, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अभी जो टाइम हो गया, वो 8:15 बज गया, 8:15 बज चुका है टाइम, और आपका टाइम टेस्ट का टाइम 8 बजे था। तो अभी 2 क्लासेस बाकी भी, एक क्लासेस भी नहीं छोड़ सकता हूँ। और बहुत को का रिप्लाई आया, सर कल हमको नहीं पता कि आज आप लाइव आइएगा, टेस्ट लीजिएगा, ये हमको नहीं पता, तो कल लीजिएगा ना। तो बहुत लोगों से पूछा मैंने टाइमिंग कल का क्या रखा। तो दोस्तों, 8 बार आपको पढ़ने का बहुत मौका मिल रहा है, और 50 नंबर का टेस्ट है। कल का टाइमिंग क्या रखें, आप ही लोग बताइए, कल का टाइमिंग क्या रखें। तो दोस्तों, कल का टाइमिंग दोपहर 2:15 बजे, 2:30 बजे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, और 2:15 बजे मैं लाइव आके कुछ डिस्कस करूँगा, और 2:30 बजे से आपका क्वेश्चन आपका वीडियो में रहेगा। ओके, तो ठीक है दोस्तों, दूसरा 2 क्लासेस हो गया। और दोस्तों, हम बातें आज करने जा रहे हैं दर्पण का टेस्ट कब होगा। फिजिक्स का पहला चैप्टर दर्पण का टेस्ट कब होगा। दोस्तों, दर्पण का जो आपका टेस्ट होगा वो होगा सोमवार को। दोस्तों, आपका दर्पण का टेस्ट होगा सोमवार को 1 बजे दोपहर को। ध्यान में रखिए, दोपहर को 1 बजे होगा। दोस्तों, हो जाएगा, और उसका नंबर 70 नंबर का रहेगा। दोस्तों, 70 नंबर का 5 मार्क्स 23 रहेगा।
तो तैयारी जम के कीजिए। दोपहर को 1 बजे सोमवार को टेस्ट होगा और कल इतिहास का टेस्ट होगा। सोमवार को ले लेंगे दोस्तों, इसमें अकबकाने वाली नहीं। दर्पण चैप्टर भी खत्म हो गया। बायोलॉजी का चैप्टर जो पलकलम है वो आज चालू हो चुका है। हाँ दोस्तों, चालू हो चुका है। इसको भी 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा दोस्तों। अभी अब रफ्तार पकड़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है। और दोस्तों चलिए ठीक है। हाँ दोस्तों, मैंने अभी दिक्कत किए थे टॉपोटी और परपोटी में अंतर इम्पोर्टेंट रख लीजिएगा। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है पार्टों में पोटन। और हाँ ध्यान रखिएगा, हम लोग लास्ट क्लासेस में सॉरी हम लोग बोले थे कि मैराथन क्लासेस में 4 क्लासेस देना होगा, लेकिन 4 क्लासेस नहीं दे पाऊंगा। क्षमा मांगता हूँ। मैं अभी 2 क्वेश्चन करवाने जा रहा है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पार्टों में पोटन। और हाँ दोस्तों, जो सामाजिक विज्ञान का था वो कल टेस्ट से यूरोप में राष्ट्रपति का उठाए, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। आज को काम था इसलिए टेस्ट नहीं ले पाया। रात को 8 बजे ठीक है। और जो दर्पण का चैप्टर है वो टेस्ट होगा सोमवार को दोपहर में 1 बजे। चलिए उस दोनों का टेस्ट का तैयारी कीजिए। पहले कल टेस्ट दीजिए, 2:30 बजे 2 बजे टेस्ट है कल, और वीडियो अपलोड होगा 2:30 बजे। तो चलिए नेक्स्ट पार्टों में पोटन टॉपिक लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोफिल किसे कहते हैं। पादपों की पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। देखिए पादप की आप लोग पादपों की पत्तियों में हरे रंग का जो वर्णक देखे होंगे उसी को क्लोरोफिल कहते हैं। यही क्लोरोफिल के कारण पादपों की पत्तियां हरी दिखाई देती है। यही क्लोरोफिल के कारण पादपों की पत्तियां हरी दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, आप लोग जो हरा रंग के जो पत्ता दिखा आप लोग देखते होंगे वही क्लोरोफिल के कारण ही हरा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लोरोफिल का क्या कार्य है। इसके निम्नलिखित कार्य है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर एकत्रित करने का काम करता है। दूसरा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है तथा पत्तियों को रंग प्रदान करता है। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, नॉलेज क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इतना ही। सॉरी, आज हम लोग 4 क्लासेस लेने गए थे लेकिन आज 2 ही क्लासेस हो पाए। थैंक यू, धन्यवाद।